Hello friends. So first of all, the many congratulations to all those who cracked NEET MDS and who has secured good All India rank, and they are surely going to get some good government college. So many congratulations to all of you. और जिनका भी नहीं हुआ तो प्लीज़ डोंट बी डिप्रेस, डोंट बी सैड। लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, सिर्फ एमडीएस ही नहीं करना है। एमडीएस को छोड़ के भी बहुत कुछ करने को है। यू कैन ओपन अप योर ओन क्लिनिक, and if you are financially strong you can opt for private college also, but make sure you go to some good private college, because private college don't have much patient flow. So you should not waste your 3 years just for the sake of degree. You should also learn at the same time. So if you are thinking to choose some private college, then please go for some good private college where the patient flow is better, where you can learn lots of things. और जिनका भी नहीं हुआ है, those who are thinking कि they will go for another round of their chance, thinking कि they will go for another round of drop, they will give one more chance. So obviously you can give, but जो भी हो, इट शुड नॉट बी लाइक कि आप ऐसे ही बेकार में अपना साल गंवा रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है पढ़ाई तो आई थिंक यू शुड गिव अप और कुछ नया देखना चाहिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू बिहाइंड दिस एमडीएस ऑल्सो। और जो लोग भी अभी नेक्स्ट सोच रहे हो कि प्रिपरेशन करना है, जो भी फ्रेशर्स हो, जो अभी 1 साल का ड्रॉप लेने वाले हो, या फिर जो भी तैयारी करने जा रहे हो, सो अभी से आप लोगों का प्रिपरेशन स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचो कि एग्ज़ाम अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, साल भर का टाइम है, तो 1 महीना 2 महीना बाद स्टार्ट करते हैं। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। हार्डवर्क इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस। सो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब रिज़ल्ट के बारे में सोचना नहीं है कि रिज़ल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो तो दूर की बात है, बट अभी से आपका प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। अभी से आपको प्रिपरेशन में पूरा एकदम मेहनत से दिन मन लगा के पढ़ना चाहिए। इनिशियली आप 6 आवर्स से स्टार्ट करो, देन इंक्रीज इट टू 8 आवर्स, देन गो फॉर 10 आवर्स, एंड स्लोली you can go up to 11 hours to 12 hours. Don't go beyond that. Our human brain can't take much load. We don't have that much of capacity कि we will read till 14 hours 18 hours. It's not like that. Adequate sleep is also necessary, and also give your mind some rest also. So I think now it's 6 hours is enough. Then slowly you go for 8 hours, then 10 hours, and maximum you can go for 12 hours. 12 hours is okay, I think. सो कुछ लोग बोलेंगे कि मैम पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ सकते हैं, 6 आवर्स नहीं हो पाता है, 2 आवर्स 3 आवर्स ही हो रहा है। सो देखो, आपको स्टार्टिंग में तो टाइम लगेगा ऑब्वियसली, तो इनिशियली आपको मेकअप करना पड़ेगा। यू हैव टू सीट फॉर रीडिंग। ऐसा नहीं कि आप पहला दिन से बैठोगे और पहला दिन से आपका एकदम 6 घंटा पढ़ लोगे, वो नहीं होगा। इनिशियली आपको हैबिट बिल्डअप करना पड़ेगा। बुक्स को लेकर टेबल में बैठना पड़ेगा, बुक्स को खोल के बैठना पड़ेगा, उससे आपका हैबिट बिल्ड होगा। सो आपको हैबिट बिल्ड करने के लिए भी मिनिमम 1 वीक चाहिए होता है। रोज़ बुक्स लेके बैठो, नहीं हो रहा है तब भी अपने आप को खींचो। इनिशियली आपको एफर्ट देना पड़ेगा, इनिशियली आपको हैबिट बिल्डअप करना पड़ेगा। फिर एक बार हैबिट बिल्ड हो गया, अब फिर तो धीरे धीरे आपका और भी टाइम बढ़ते जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। यू कैन ऑल्सो गेट, यू कैन ऑल्सो क्रेक। ऐसा कुछ नहीं है कि तुमसे नहीं होगा, मेरे से नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे एक फ्रेंड्स था जो जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था। उसने 2 साल ड्रॉप दिया, नहीं हुआ, लेकिन देखो इस बार इतना अच्छा रैंक आया। विथ 218 ही गॉट सम गुड रैंक, एंड ऑब्वियसली ही विल गेट सम गुड गवर्नमेंट कॉलेज। सो दैट्स कॉल कंसिस्टेंसी, दैट्स कॉल इफोर्ट, दैट्स कॉल हार्डवर्क। वो लगा रहा कि हो नहीं हो, लेकिन मुझे ये एफर्ट देना है, अपने तरफ से जितना बेस्ट हो सके उसने दिया, एंड फाइनली ही गॉट 218 रैंक। देखो, सबका जर्नी डिफरेंट होता है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होता है। सम पीपल विल से कि आई एम डिप्रेस्ड, आई कैन रीड, तो एवरीवन विल बी डिप्रेस। सबका स्ट्रगल अलग अलग होता है। मैं भी अपने फेस में थी, मैं भी उस फेस में एक टाइम था जिस टाइम पे मैं भी डिप्रेशन में थी। मतलब डिप्रेशन तो नहीं कह सकते उसको, लाइक
वेरी फ्रस्ट्रेटेड थी, बहुत ही लो फेस में थी। वो ऐसा होता है, सबके साथ होता है। बट बी सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग कैन डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड। आपका माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा माइंड डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर रीडिंग। अब जब आप एमडीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए कि मुझे एनी हाउ एमडीएस क्रैक करना है। आप सोच लो, अगर सपोज जो बच्चे मिडिल क्लास से हो या फिर बिलो मिडिल क्लास हो, तो वो लोग सोचो आपके लाइफ में एमडीएस करना है तो क्या गोल है, किस लिए आप एमडीएस करना चाह रहे हो, रीज़न क्या है इसके पीछे। जब मैं थी प्रिपरेशन फेज में तो मैंने ये सोच लिया था, देखो आई एम ऑल्सो फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली। मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था एमडीएस के अलावा, क्योंकि मेरे स्टेट में इतना गवर्नमेंट जॉब भी नहीं आता है। मतलब ऑप्शन था तो वही क्लिनिक खोलना था। तो मेरे पास ऐसा होकर कंडीशन था, मेरे पापा मुझे ऑलरेडी पहले से ही बोल चुके थे कि अगर हायर स्टडी करना है तो गवर्नमेंट में सीट लाओ, नहीं तो एमडीएस करने का सपना भूल जाओ। सो मैंने उस सेंस में सोचा कि अगर मुझे एमडीएस मिलेगा तो क्या क्या हो सकता है, और अगर नहीं मिलेगा तो क्या क्या कंसिक्वेंस हो सकता है। तो मैंने उसका एक लिस्ट बनाया कि मिलेगा तो क्या हो सकता है, नहीं मिलेगा तो क्या हो सकता है। तो दोनों का अलग अलग कंसिक्वेंस लिस्ट बनाया। देन मैंने कंपेयर किया, देखो अगर नहीं मिलेगा तो मैं क्या हो सकता है। जब मेरे जो घर है, मेरा होम टाउन जो है वो एक स्मॉल सिटी है, स्मॉल टाउन है, सिटी तो नहीं कह सकते, स्मॉल टाउन है। तो अगर मुझे एमडीएस नहीं मिलता तो क्या होता, मुझे वही अपने टाउन में जाके छोटा मोटा क्लिनिक खोल के चलाना पड़ता। दिन में 3-4 पेशेंट आते या 4-5 पेशेंट जो भी आते हैं, धीरे धीरे शायद इम्प्रूव भी होता पेशेंट फ्लो, वो तो दूर की बात है। बट मुझे पता चल गया था कि मेरा फ्यूचर फिर उसी छोटा सा टाउन के बीच ही रहता, मैं वहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकती। और एक बार मैं क्लिनिक ज्वाइन कर ली तो आगे मेरा और हायर स्टडी का स्कोप ही नहीं बनता। तो मैंने माइंड सेटअप कर लिया था कि एनी हाउ आई हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट स्मॉल टाउन, आई हैव टू डू समथिंग बिग, आई हैव सम गोल्स, आई हैव टू फुलफिल माई ड्रीम्स। सो मैंने सोच लिया था कि अगर मुझे एमडीएस मिल रहा है, सो मे बी आई कैन कम आउट फ्रॉम दैट small town, maybe I can join some good government college, I'll get my own stipend, I can do whatever I want, like मेरा traveling का hobby है, so I can go for trip and all। तो मैंने ये सब सोच लिया था कि अगर मैं क्रैक कर सकती हूँ तो मेरे नाम के पीछे एमडीएस डिग्री लगेगा, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलेगा, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा, मेरे पास स्टाइपेंड रहेगा, और साथ ही मुझे काम सीखने का मौका मिलेगा। एक गवर्नमेंट कॉलेज से एमडीएस कर रहे हैं मतलब पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, तो मुझे काम सीखने का मौका मिलेगा। इन फ्यूचर मैं अपना स्किल्स को इस्तेमाल कर सकती हूँ इन माई क्लिनिक। तो मैंने उस स्कोप में सोच के पढ़ाई किया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एमडीएस सीट निकालना ही है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरे लाइफ में कुछ चैलेंजेस नहीं आए उस टाइम, मेरे लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस आए, मैं भी बहुत अप्स एंड डाउन्स से पार हो चुकी हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, मैं ब्रेकअप फेज से गुजर रही हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सब होता है, मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी हार्ट ब्रेक के सिचुएशन में थी। एकदम पीक टाइम, एग्ज़ाम के पीक टाइम पे मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था। तो मैं भी उस फेज से गुजर चुकी थी जहाँ मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी, मुझे रात को नींद नहीं आता था, मुझे खाना नहीं हजम आता था, मतलब मैं खाना नहीं खा सकती थी, बुक्स खोलती तो मुझे मैं पढ़ नहीं पाती थी, आंखों से आंसू आता था। तो ये सब फेज से मैं भी गुजर चुकी हूँ, तो मैं भी उस फेज को पार हो चुकी हूँ। बट चैलेंजेस मेक्स मी स्ट्रॉन्ग। मैंने सर का बात याद किया, मेरे सर कहते थे कि बी सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग कैन डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड। सो मैंने भी अपने आप को ऐसा सोच लिया कि मुझे भी इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि चारों ओर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा फोकस है मुझे एमडीएस क्रैक करना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए एनी हाउ मुझे ये क्रैक करना है, एंड आई हैव टू गेट अ सीट। आई डोंट वांट टू लॉस इन दिस फेस ऑफ लाइफ, आई वांट टू विन ऑलवेज। तो और मेरा विन मेरे पे डिपेंड करता है, मेरे हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। तो आपका विन भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना हार्ड वर्क करते हो उस पर डिपेंड करता है। एक स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे जिसका लास्ट टाइम रैंक आया था कुछ 2000 समथिंग, वो मुझे उस टाइम के मतलब
बहुत डिप्रेसिंग मूड में मुझे मैसेज किया था कि मैम मेरा रैंक ऐसा आया, तो ऑब्वियसली आई एम जनरल कैटेगरी, आई वोंट गेट सीट, व्हाट शुड आई डू नाउ, आई एम अफ्रेड ऑफ टेकिंग वन मोर ड्रॉप ऑल्सो, आई डोंट नो व्हाट टू डू. देन आई सजेस्टेड हर कि देखो, अगर इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, if you are like कि if I will read I'll get, then you can go for one more job, but you have to work hard, be consistent in your work, and obviously maybe not this year but upcoming year surely you will get seat. And सच में वैसा हुआ. Then the day when the results got declared, she texted me कि मैम I got some 436 rank, something like that was her rank. So I was so happy कि finally she did it. She was working hard. She took one more round of drop with the fear in her mind, but finally she did it. Maybe she might not get any clinical seat, but obviously she will get non-clinical seat in a government college. So I was happy for her. So that's called hard work, that's called dedication to your work. कुछ भी करो, you should be passionate to your work. और अपने आप के साथ इतना बिजी रहो, इतना बिजी रखो अपने आप को कि आपको क्या डिस्टर्ब क्या चीज़ होता है, डिप्रेशन क्या चीज़ होता है, वो चीज़ आपके दिमाग में आए ही नहीं कभी. पढ़ाई में अपने आप को बिज़ी रखो. जैसे अभी भी मैं पीजी कर रही हूँ, तो मैं अभी अपने आप को इतना बिज़ी रखती हूँ कि मेरे पास अपने अपने के अलावा सोचने के लिए कुछ है ही नहीं. आई एम ऑब्सेस्ड विथ मी. सच कहो तो आई एम ऑब्सेस्ड विथ मी. मैं फ्री टाइम में खाना बनाती हूँ, कुकिंग करती हूँ. कुकिंग इज़ माई हॉबी. सो मैं जब फ्री होती हूँ तो फ्री टाइम में मैं कुकिंग करती हूँ. मैं इवनिंग को वॉक कर लेती हूँ, या फिर कभी कभी रनिंग कर लेती हूँ, या फिर योगा करती हूँ. सो इट विल मेक मी टू बी हेल्दी, टू बी फिट. तो अपने आप को मैं बिज़ी रखती हूँ. या फिर कभी मैं ज़्यादा टाइम रह गया, सम हॉलीडेज़ आ गया, जब मुझे पढ़ाई में और मन नहीं लग रहा है, व्हेन आई डोंट हैव एनी सेमिनार और जेसी और कुछ भी, मतलब जो मुझे फ्री टाइम मिलता है, तो मैं उस टाइम पे कभी पेंटिंग कर लेती हूँ. सो दिस थिंग्स कि मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, या फिर कभी ट्रैवलिंग घूमने चले जाती हूँ. तो ऐसे ही चीज़ें होने चाहिए. अपने आप को मैं बिज़ी रखती हूँ, इतना बिज़ी रखती हूँ कि मुझे ज़रूरत ही नहीं होता है किसी और का. एंड आई डोंट फील लाइक कि आई एम लोनली, आई एम डिप्रेस्ड, ये सब ख्याल ही नहीं आते हैं मुझे. तो आप भी अपने आप को पढ़ाई में इतना बिज़ी रखो कि आपके पास ये सब सोचने का टाइम ही ना हो. और हमेशा अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है कि हाँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आई एम डूइंग हार्ड वर्क, आई एम गिविंग ऑल माई बेस्ट टू इट. तो श्योरली इट विल कम आउट विथ ए गुड रिजल्ट. देखो, लाइफ में ना जब सेल्फ डिपेंडेंट होते हो ना, उससे जब बड़ी खुशी कुछ और होता ही नहीं है. जब तुम सेल्फ डिपेंडेंट होते हो, तुमको पैसा मांगना नहीं होता है घर वालों से, क्योंकि अभी जो स्टेज है हमारा, ऑब्वियसली वी ऑल आर ऑलमोस्ट 25+. सो अभी इस स्टेज में भी आप आके पैसे मांग रहे हो घर से, घर वाले आपका खर्चा उठा रहे, तो अपने आप को अच्छा नहीं लगता है कि यार क्या कर रही हूँ, अभी भी घर वालों से मांग रही हूँ. तो जब खुद अर्न करने लगोगे ना, खुद का स्टाइपेंड आएगा, तो मन में एक अच्छा सा सेल्फ इंडिपेंडेंसी आएगा कि खुद के पैसों से कुछ अपने पे इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं भी घूमने जा सकते हो, कुछ जो अपना शौकीन वाला चीज़ हो, जो कभी सोचते थे बचपन में कि काश मेरे पास ये चीज़ होता, तो आज वो चीज़ खुद के पैसों से खरीद सकते हो. दैट हैप्पीनेस इज़ समथिंग अनरियलिस्टिक. आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि वो हैप्पीनेस बहुत ही अच्छा लगता है कि आपको पेरेंट्स से पैसा मांगना नहीं होता है, उल्टा आप घर वालों को दे सकते हो इस कंडीशन पे हो. तो सबसे पहले तो आप पढ़ाई के पहले सबसे पहले आप हैबिट बिल्डअप करो कि रोज़ कैसे कंसिस्टेंटली पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, एटलीस्ट 6 आवर्स डेली पढ़ना है. कैसे डेली पढ़ना है, उसके लिए आप कंसिस्टेंसी डेवलप करो. पढ़ाई नहीं भी हो रहा है तब भी बुक्स लेके बैठो, वो आपका हैबिट बिल्डअप करेगा. धीरे धीरे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, धीरे धीरे आपका हैबिट बिल्डअप हो जाएगा एंड यू कैन कंटिन्यू फॉर 6 आवर्स. फिर जब 6 आवर्स अचीव कर चुके हो, तो आप सेटअप गोल करो कि आपको 8 आवर्स पढ़ना है, तो ऐसे करो. और आप इनिशियली वो मैंने जो बोला, आप वो वाला प्रोसेस ट्राई कर सकते हो कि एक साइड में आप लिख लो कि MDS मिलेगा तो क्या क्या हो सकता है, एक साइड में आप लिख लो कि अगर ना मिलेगा तो क्या क्या कंसिक्वेंस हो सकता है. तो इट विल गिव यू ए बिगर एस्पेक्ट कि इफ़ यू गेट व्हाट विल हैपन, हाउ योर लाइफ विल चेंज, एंड इफ़ यू डोंट गेट MDS, how it will impact you. So it will give you a bigger picture in your mind, and this will give you a motivation to work hard, to work for your goal.
नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप आपका छोटा डायरी, कोई स्मॉल डायरी में आप गोल बना सकते हो, टारगेट फॉर द डे, कि आज आपको क्या क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना से कितना आवर्स पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो वो आप एक छोटा सा डायरी में आपका नेक्स्ट डे गोल के लिए लिख सकते हो। और फिर नेक्स्ट डे जब आप अपने गोल के लिए काम करोगे, सो बिफोर गोइंग टू बेड आप टिक करो कि आज आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, कितना बच गया है। सपोज़ आपका 2-3 टॉपिक बच गया है जो आप अपने गोल में से कंप्लीट नहीं कर पाए हो, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग को उठते ही उसको पहले कंप्लीट करो, देन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट गोल। तो ऐसे आप गोल बनाओ, डेली का टारगेट सेटअप करो। So it will help you to follow your routine and it will help you to achieve your per day goal. बाकी कभी जब ज़्यादा पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा हो, तो कोई एक छोटा मोटा मूवीज़ देख लो, या फिर किसी का मोटिवेशनल टॉक्स देख लो जो ऑलरेडी नीट क्रैक किए हुए हैं, उनका मोटिवेशनल टॉक्स देख लो। उससे आप इंस्पायर होंगे कि वो लोग कैसे पढ़े थे। सक्सेस स्टोरी सुनो, सक्सेस स्टोरी से आपको बहुत कुछ हेल्प होगा। मैं जब अपना प्रिपरेशन टाइम पे थी, मैं जब भी लो फील करती थी, मैं हमेशा सक्सेस स्टोरी सुनती थी, उन्होंने कैसे पढ़ाई किया। तो जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी, सक्सेस स्टोरी सुनती थी, किसी और एस्पायरेंट जिन्होंने हार्डवर्क किया, जिनका रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत पीछे था बट नेक्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने बहुत अच्छा रैंक लाया। तो आई यूज़ टू लिसन टू देयर सक्सेस टॉक्स, हाउ दे अचीव दैट, हाउ दे प्रिपेयर देमसेल्फ। सो वो मुझे अंदर से मोटिवेट करता था पढ़ने के लिए। और जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी तो मुझे अलग सा एक फिर पावर आ जाता था उनके सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद। एंड अगेन आई मेक अप माई माइंड, आई सेट अप माई सेल्फ कि नहीं, आई ऑल्सो हैव टू गेट दिस काइंड ऑफ रैंक। तो फिर उसी जोश से फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी। बाकी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। बिना हार्डवर्क के रैंक कभी नहीं आएगा। अगर आप हार्डवर्क करोगे तो शायद चाहे इस साल ना हो बट अगला साल ज़रूर आएगा। तो यही प्रोसेस होता है, हार्डवर्क इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क ऑल्सो एट द सेम टाइम। यू हैव टू गिव योर 100%, यू हैव टू गिव योर फुल डेडिकेशन। एंड सोच लो कि अगर क्रैक करूँगी तो मुझे क्या क्या मिल सकता है। तो अगर आप सोच लोगे ना कि मुझे क्रैक करूँगी तो मुझे ये चीज़ हो सकता है, तो आप उसके ऊपर एक्ट करोगे। आप सोचोगे कि हाँ, अगर मैं क्रैक करूँगी तो जैसे मैंने सोचा था कि अगर मैं क्रैक करूँगी तो मैं कहीं और अच्छा कॉलेज ज्वाइन कर सकूँगी, मुझे ज़्यादा पेशेंट फ्लो मिलेगा, मैं ज़्यादा एक्सपोजर गेन कर सकूँगी, मुझे सीखने को मेरे पास बहुत कुछ होगा, या फिर मैं घूमने फिरने भी जा सकूँगी अपने पैसों से, कभी मुझे पेरेंट्स से पैसा मांगने नहीं पड़ेंगे। तो इस एस्पेक्ट में सोच लिया था मैंने, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग वर्क किया कि नहीं, मुझे सिलेक्शन होना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस तरीके से आप सोच के पढ़ाई करो, उस तरीके से अपने गोल को सेट करो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। देखो, कुछ भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट यू कांट अचीव। एवरीबॉडी कैन डू एवरीथिंग, एवरीबॉडी कैन डू। वी ऑल हैव द पोटेंशियल, जस्ट यू हैव टू नो योर पोटेंशियल, यू हैव टू ट्रस्ट इन योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट योर हार्ड वर्क, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। तो अभी से तैयारी स्टार्ट हो जाओ और पूरा जोश लगा के अभी से पढ़ने बैठ जाओ। अभी से सोच लो कि मुझे क्रैक करना है, और अभी आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, पूरा 1 ईयर है आपके पास। तो आप अभी से पढ़ोगे तो क्यों नहीं आएगा रिजल्ट यार, सच में आएगा, ऑब्वियसली आएगा। आप अपना 100% दे रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो 1 साल है ना आपके पास, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ज़रूर रैंक आएगा। ट्रस्ट मी, रैंक ज़रूर आएगा अगर आप अपना 100% दे रहे हो। हार्डवर्क, डेडिकेशन और परसिस्टेंस से अगर पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली रैंक आएगा। सोचो ही मत कि रैंक नहीं आएगा, ये अगर नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, मैं क्या कर लूँगी, ये सब सोचो ही नहीं। बस ऐसा दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, मैं पढ़ रही हूँ तो मेरा रैंक ज़रूर आएगा, चाहे किसी का आए ना आए, मेरा रैंक श्योर आएगा क्योंकि मैंने अपना 100% दिया, मैं पढ़ रही हूँ। तो ऐसा सोच के अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एंड आई नो आप लोग कर सकते हो, ज़रूर कर सकते हो, आपका रैंक भी ज़रूर अच्छा आएगा। तो ठीक है, तो स्टार्ट करो तैयारी। कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो ऑब्वियसली ऑलवेज मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, कभी भी कुछ भी पूछना हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो आप लोग क्या चाहते हो, कौन सा चीज़ पे आपका डाउट है,
यू कैन आस्क इन माई कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल वर्क फॉर इट, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका सारा डाउट्स क्लियर करने का कोशिश करूँगी. सो गाइज, ओके, टेक केयर, बाय.